अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्ला मेमन। सिंध हुकूमत अपने मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अब सिंध हुकूमत का रुख कर लिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने डंडा उठा लिया है। आज हम बात करेंगे कि सिंध के वो कौन से महकमे हैं जहाँ करप्शन ही करप्शन है, और उन महकमों के खिलाफ अब सख्त तरीन कार्रवाई होने वाली है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। 2008 से जब से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत कायम हुई है, 2008 से 2025 तक करप्शन की ढेर सारी कहानियां हमारे सामने आई है। करप्शन के ढेर सारे केस हमारे सामने आए, ऐसे ऐसे स्कैंडल करप्शन के सामने आए कि सुनने वालों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब सिंध हुकूमत के जो करप्शन की कहानियां हैं, उस पर पर्दा डालने का जो सिलसिला था वो ख़त्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि सिंध हुकूमत के खिलाफ अब डंडा उठने वाला है। हुआ कुछ यूं है कि सिंध हुकूमत के 16 महकमे जिसमें करप्शन के केसेस सामने आए, अब इन केसेस पर इंक्वायरी शुरू होने वाली है। और वो इंक्वायरी कौन करेगा? वो इंक्वायरी सिंध की एंटी करप्शन नहीं करेगी, वो इंक्वायरी FIA भी नहीं करेगी, वो इंक्वायरी कोई सूबाई हुकूमत का महकमा नहीं करेगा, लेकिन अब वो इंक्वायरी करेगा कौमी एहतसाब ब्यूरो, यानी कि नेब। अब नेब ने सिंध का रुख कर लिया है, नेब ने डंडा उठा लिया है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सिंध में बहुत बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, बहुत बड़े करप्शन के स्कैंडल जाहिर होंगे, कई कई बड़े लोगों के नाम उसमें जाहिर होंगे। वैसे तो सिंध हुकूमत सिंध में अपने मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। चंद रोज कबल ही GDA के कई रहनुमाओं को टारगेट बनाया गया है। मरकजी रहनुमा मुर्तजा जतोई को गिरफ्तार किया गया है। पीर पागारा के बेटे पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए। एक तरफ सिंध हुकूमत अपने मुखालफिन को टारगेट बना रही है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने सिंध को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमारे पास खबर है कि सिंध के 16 महकमों में करप्शन के केसेस की इंक्वायरी अब कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब करेगी। वो कौन कौन से केसेस हैं, वो कौन कौन से महकमे हैं, वो सारी डिटेल हम आपके पास लाए। सिंध में करप्शन की बहती हुई गंगा पर हर किसी ने हाथ धोया है। शायद सिंध हुकूमत का कोई भी ब्यूरोक्रेट, शायद सिंध हुकूमत का कोई भी सियासतदान ना हो जो करप्शन में मुलवस ना पाया गया हो। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 4 अदवार में हर सियासतदान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे, हर ब्यूरोक्रेट्स पर उंगलियां उठती रही है। लेकिन अब जो 16 महकमे हैं और इन 67 केसेस की इंक्वायरी अब नेब करेगी। वो कौन कौन से महकमे हैं, वो कौन कौन से जो है केसेस हैं जो नेब के हवाले किए जा रहे हैं। उसमें जो सरकारी ज़मीनों के यानी कि रिकॉर्ड में हेर फेर है, वो केसेस हैं। उसके अलावा सिंध की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें गैर कानूनी भर्तियाँ हैं, वो केसेस हैं। एजुकेशन के 6 केसेस हैं। फाइनेंस और महकमा जंगलात का एक केस है। उसके अलावा महकमा खुराक के 2 केसेस हैं। यूनिवर्सिटी बोर्ड्स और वर्क्स डिपार्टमेंट के 3 केसेस हैं। उसके अलावा लाइव स्टॉक के और लेबर डिपार्टमेंट के 2 केसेस हैं। सबसे ज़्यादा जो करप्शन के केसेस सिंध में पाए गए, जो सबसे ज़्यादा केसेस नेब के हवाले किए जा रहे हैं, वो हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 36 केसेस। आप अंदाज़ा लगाएं कि सिंध की ज़मीनों पर कितना बड़ा डाका डाला गया है, सिंध की ज़मीनों को कैसे लूटा गया है। ये सारे जो सिंध की ज़मीनों पर आए दिन कब्ज़े की कहानियाँ आती है। कराची के ताजिर शिकायतें करते हैं, कराची के ताजिर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियतों के सामने ये शिकायतें करते हैं कि सिंध में जो ज़मीनों पर कब्ज़े आए दिन होते हैं, सिंध की ज़मीनों के जो असल मालिकान हैं उनसे छीन कर जाली कागजात बनाए जाते हैं। सिर्फ जो इस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 36 केसेस हैं जो कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले किए जा रहे हैं, ये इब्तदाई केसेस हैं। ये जो 67 केसेस हम आपको बता रहे हैं, ये इब्तदाई केसेस हैं। अब तो और कई केसेस खुलने वाले हैं। जो सिंध हुकूमत की 17 साल कारकर्दगी है, जो सिंध में लूट मार मची हुई है, उन सारे मुकदमों को खोला जाएगा
और ये सारे मुकदमे FIA कौमी इंसाफ ब्यूरो के पास जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि बड़ों ने फैसला कर लिया है कि शायद जो आने वाला दौर होगा, 5वां दौर, वो पीपल्स पार्टी को नहीं दिया जाएगा। इस चौथे दौर में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतने केसेस बनाए जाएंगे, इतनी कार्रवाइयाँ होगी कि जो इलेक्शन आएंगे उसमें माहौल ही चेंज हो जाएगा। और जो GDA के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो GDA को यानी कि टारगेट बनाया जा रहा है, कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये GDA में जान डालने का एक मंसूबा है। GDA के और भी कई रहनुमा गिरफ्तार होंगे आने वाले दिनों में। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बात कंफर्म समझें कि GDA को जानबूझकर टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन और इजाफा हो। इंसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।